गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पवन कुमार जी की रिप्लाई के अकॉर्डिंग केस स्टडी नंबर 7 जो मैंने बनाया था उस पर उन्होंने फर्दर रिप्लाई किया है कि अभी भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। उन्होंने अपने केस को डिटेल में बताया है, साथ में उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया, विच इज रियली अप्रिशिएबल। ठीक है, हम इनके केस को डीपली एनालाइज करते हैं और मैं इनकी जो केस स्टडी उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पार्ट 1, ये मेरा पार्ट 2 है और ये मेरा पार्ट 3 है। जो आईटीसी था, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। इनका आईटीसी कितना था? 18-19 फाइनेंशियल ईयर का 1 लाख रुपीज आईटीसी था। इसको 18-19 में बुक्स में भी और 3B में भी, दोनों में इन्होंने कितना लिया? सिर्फ 80,000 लिया। और जो बैलेंस 20,000 है वो बुक्स में भी एंड 3B में भी वो उन्होंने 19-20 में लिया। बुक्स प्लस 3B दोनों में इन्होंने किस में लिया? 19-20 फाइनेंशियल ईयर लिया। अब 2A की जो बात करता हूं, एज्यूम करता हूं सप्लायर ने सब कुछ प्रॉपर डिटेल फिल कर दी है, तो मेरे 18-19 में ₹1 लाख अपीयर होगा। इसकी रिपोर्टिंग जीएसटीआर 9 में क्या होगी वो इन्होंने बिल्कुल सही बताई है, वैसी बताई है जैसी होनी चाहिए। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वापस रिपीट कर दूंगा। अब इनका क्वेश्चन है 9C में इसकी रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए। इन्होंने वे बताया है, ये एग्जैक्टली करेक्ट है, बट इसका एक अल्टरनेट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तीसरा पार्ट इनका क्या है? अगर ये प्रॉब्लम 17-18 में हुई है और उसका कोई भी एडजस्टमेंट 17-18 की जीएसटीआर 9 में और 9C में नहीं हुआ, तो इसका क्या करेंगे सर 18-19 में? सो आई होप द मैटर इज क्लियर टू ऑल। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग। पहले मैं एज्यूम करता हूं 18-19 का मेरा केस है, मैं इसको जीएसटीआर 9 में कैसे रिपोर्ट करूंगा? टेबल 6, ये बेस्ड ऑन 3B आएगा। यहाँ पे कितना अमाउंट अपीयर होगा सर? 80,000 अपीयर होगा, क्योंकि आपने 18-19 में तो सिर्फ 80,000 आईटीसी लिया। यहाँ पे आप बाइफरकेशन करेंगे, आप यहाँ पे कितना डालेंगे? बिकॉज आपने 18-19 में 80,000 क्लेम किया, बैलेंस 19-20 में क्लेम कर लिया, जो कि टेबल 13 का पार्ट बनेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे भी आप 80,000 डालेंगे, तो जो डिफरेंस है इन 6J, ये मेरा डिफरेंस कितना आ जाएगा सर? नील आ जाएगा, विच इज करेक्ट ऑल्सो। और पवन कुमार जी भी यही आंसर बता रहे हैं। टेबल 8 में यहां पे कितना पॉपुलेट होगा सर? 1 लाख पॉपुलेट होगा। पीछे वाली टेबल में आपने जो बाइफरकेशन दिया है वो 6B एंड 6H से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा सर? 80,000, बिकॉज आपने 80,000 का बाइफरकेशन दिया है। अब मैं टेबल 8C की बात करता हूं। पहला वाला पार्ट 17-18 का, इसको हम इग्नोर करते हैं, 18-19 के पार्ट को रीड करते हैं। आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड, क्योंकि वहां पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होता है। रिसीव ड्यूरिंग 18-19 बट अवेल्ड ड्यूरिंग अप्रैल 19 टू सितंबर 19, और मैं एज्यूम करता हूं इन्होंने सितंबर 19 में क्लेम भी कर लिया। तो यहाँ पे कितना रिपोर्ट होगा सर? 20,000 रिपोर्ट होगा। सिमिलर अमाउंट वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 13, नेक्स्ट स्लाइड में है। तो 18-20 1 लाख, डिफरेंस वुड बी नील। तो टेबल 8 में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब टेबल 13 में जाते हैं। तो टेबल 13 में यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी, यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका जितना भी शॉर्ट आईटीसी था 20,000 का, जो आपने 18-19 का था 19-20 में टिल सितंबर लिया, वो आपको रिपोर्ट करना। सो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आता हूं जीएसटीआर 9C में। यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो पवन कुमार जी का कहना है कि भाई एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 18-19 कितना है? 80,000, और टेबल 12E में कितना अमाउंट रिपोर्ट होगा? कितना अमाउंट आएगा? कहां से? जीएसटीआर 9 से। वी ऑल नो दैट एंड वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम, इट विल कम फ्रॉम टेबल 7J, जो 6-7 है। तो 6 में हमने कितना लिया था? 80,000। कुछ रिवर्स किया? नहीं सर, कुछ भी रिवर्सल नहीं था। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 80,000, देयरफॉर द डिफरेंस वुड बी नील। एक सॉल्यूशन ये है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे रीजन जो है, रीजन में इवन दो देयर इज नो डिफरेंस, बट रीजन में मुझे ये बताना पड़ेगा क्या
कि सर 20,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट था 18-19 का, बट मैंने बुक्स में 19-20 में करेक्ट किया और उसको मैंने टेबल 13 में ऑफ जीएसटीआर 9 में क्लेम किया है 19-20 में। लेकिन एक इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकता है। वो अल्टरनेट सॉल्यूशन मैं सजेस्ट तो नहीं करता, मतलब आपको जो ठीक लगे वो करे, बट मेरे हिसाब से थोड़ा अप्रोप्रिएट है, जिसके माध्यम से क्या होगा, मैं उस 20,000 के ट्रांजेक्शन को इसी टेबल में रिपोर्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं कहता हूं 80,000 जो आपने बुक्स में लिया, प्लस इसमें आप ऐड करेंगे 20,000 जो था 18-19 का, बट आपने 19-20 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया है, बट आपने रेक्टिफिकेशन किया है, और रेक्टिफिकेशन यू हैव ऑलरेडी डन बिफोर फाइलिंग द जीएसटीआर 9C। तो you incorporate the effect of that rectification in this, and जिसका being an auditor आप यहां पे रिमार्क्स लिखेंगे डिटेल में। यहां पे अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। क्लियर? अब आपको मालूम है सर आईटीसी जो करंट फाइनेंशियल ईयर का था, बट हमने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, मतलब ये टेबल 13 की बात करता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन टेबल 13 में रिपोर्ट हुआ है, वो अमाउंट यहाँ पे आता है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कितना रिपोर्ट करना है, -20,000, बाय विच यू आर शोइंग ऑन द फेस ऑफ द जीएसटीआर 9C टेबल 12 दैट देयर आर 20,000 of ITC, rupees 20,000 ITC, which pertain to 18-19, but you have taken in the extended time period till September 19. I hope it's clear. So अब क्या होगा, 1 लाख माइनस 20,000, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 80,000, और यहाँ पे टेबल 7 से कितना आएगा, ये भी 80,000 आएगा। द डिफरेंस वुड बी नील। एंड अगेन एक रीजन आपको ये बताना, बट इस टाइम आपको रीजन क्या बताना, सिर्फ 20,000 आपने क्यों ऐड किया उसका रीजन बताना है। इसका रीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको रिपोर्ट कर दिया। सो दिस वुड बी द वे बाय विच आई एम रिपोर्टिंग माय 20,000 अमाउंट। हाउएवर यू नीड टू थिंक बिफोर चूजिंग द मेथड एंड यू नीड टू डिस्कस ऑल्सो। ये मेरा वे है। पवन कुमार जी, यू मे चूज एनीवन विच यू फील सुटेबल। तो ये तो मेरा सेकंड पार्ट हुआ, बट इनका जो थर्ड पार्ट है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये ट्रांजेक्शन जो इन्होंने सजेस्ट किया है, ये ट्रांजेक्शन इन्होंने एक्चुअली जो मुझे बताया है वो 17-18 का है। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो एडजस्टमेंट ऊपर बताया इसमें कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ना तो जीएसटीआर 9 में और ना 9C में 17-18 में। इसमें हम दो वे सजेस्ट कर सकते हैं। दो वे क्या है सर, 17-18 का ट्रांजेक्शन है, उसको आप कुछ भी मत कीजिए, नथिंग टू डू इन द 18-19। उससे होगा क्या, देयर इज ए प्रॉब्लम इन 17-18, और हम जानते हैं 17-18 में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बिकॉज द एक्ट नया था। हो सकता है हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, वहां रिपोर्टिंग में जो भी प्रॉब्लम हुई है, मैंने नंबर रिपोर्ट नहीं किया, मैंने एचएसएन की रिपोर्टिंग में कुछ गलती की है, मैंने आरसीएम के इनवॉइस को रिपोर्ट नहीं किया, मेरी सेल का एग्जेम्प्टेड सेल वाला पार्ट गलत चला गया या छूट गया या ज्यादा चला गया, बहुत सारी प्रॉब्लम है 17-18 में। सो देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ 17-18 which you can simply keep aside, and whenever there is an assessment you can disclose, you can share, so that would be acceptable. Second way, आप इसे ट्रांजेक्शन को आपने बुक्स में भी 18-19 में क्लेम किया, आपने बुक्स में भी 18-19 में क्लेम किया 20K को, आपने जीएसटीआर 3B में भी 18-19 में क्लेम किया। तो सेकंड वे है कि आप इसको 18-19 की आईटीसी मान लीजिए और 18-19 की मानते हुए रिपोर्ट कर लीजिए। प्रॉब्लम कहां पे आएगी, प्रॉब्लम सिर्फ जीएसटीआर 2A में, जो टेबल 8 में मैं मैच करता हूं। टेबल 8 में जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आता है वो शायद आपका 20,000 से कम आएगा, बट चूंकि आप इसको 18-19 का मान रहे हो तो ये 20,000 का बाइफर्केशन ज्यादा जाएगा। तो विच यू कैन, अगर बिकॉज आपका 9C एप्लीकेबल है, तो आई वुड सजेस्ट इसका एक रिकंसिलिएशन बना लीजिए टेबल 8 का, और वो रिकंसिलिएशन आप अटैच कर दीजिए, 9C के जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं वहां पे। दिस इज द टू वे। आई होप इट्स क्लियर। स्टिल अगर आपके कोई डाउट है पवन कुमार जी और एनी अदर पार्टिसिपेंट on this particular case study, please write in the description box. And one more thing, friend, आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी चाहे छोटी हो या बड़ी हो,
उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा GSTR 9 और 9C से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।